We should know about what were the effects of the non-cooperation movement on economic front. इकोनॉमिक फ्रंट पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या प्रभाव थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इसका आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जैसे आजकल हमारे देश में चाइनीज़ गुड्स का बहिष्कार कर रहे हैं। अभी चाइना भारत के कन्फ्लिक्ट होने के कारण तो चाइनीज़ गुड्स का बाइकआउट हो रहा है। ऐसे ही फॉरेन गुड्स का बाइकआउटेड हुआ। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। दूसरी चीज़ लिकर शॉप वर पिकेटेड। और तीसरा हम देखते हैं फॉरेन क्लॉथ्स ब्रंट इन ह्यूज बॉनफायर्स, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मैनी ट्रेडर्स रिफ्यूज़ टू इम्पोर्ट फॉरेन क्लॉथ्स, बहुत सारे ट्रेडर्स ने फॉरेन क्लॉथ को ख़रीदने से मना कर दिया, इंपोर्ट करने से मना कर दिया देश में। और द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स रीच्ड हाफ, पहले जितने फॉरेन क्लॉथ आते थे उनका आधा होने लग गया। तो ट्रेडर्स ने बहिष्कार कर दिया, लोगों ने भी शराब की दुकानों पर धरना दिया। इसके अलावा फॉरेन गुड्स का बाइकआउटेड किया गया। फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ्स ब्रंट इन ह्यूज बॉन फायर, होली जला दी उनकी, बॉन फायर होली जला दी। मैनी ट्रेडर्स रिफ्यूज टू इम्पोर्ट फॉरेन क्लॉथ्स, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स रीच्ड टू हाफ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज़। सिटीज़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे कमज़ोर क्यों पड़ गया। ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज़, इसके क्या कारण थे। व्हाट वर द कॉजेज फॉर दिस ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटीज़। शहरों में ही कम हुआ इस आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे, क्यों। खादी वाज मोर एक्सपेंसिव दैन द मील प्रोड्यूस क्लॉथ एंड द पुअर कुड नॉट अफोर्ड इट। पहला कारण ये था कि विदेशी वस्तुओं को हमने जला दिया, कपड़ों को भी जला दिया उसमें, तो अब उसके स्थान पर हमें खादी पहननी थी, लेकिन खादी महंगी थी और मील का बना हुआ कपड़ा सस्ता था, इसलिए अब खादी को गरीब खरीद नहीं सकता, ये प्रॉब्लम आ गई। खादी वाज मोर एक्सपेंसिव दैन द मील प्रोड्यूस क्लॉथ एंड द पुअर कुड नॉट अफोर्ड इट। दूसरा है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस वर बाइकॉटेड, ब्रिटिश संस्थान का हमने बहिष्कार कर दिया। स्कूल भी कर दी, कॉलेज भी कर दी, यूनिवर्सिटी भी कर दी, कोर्ट भी कर दी। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस वर बाइकॉटेड बट द प्रोसेस ऑफ द एस्टैब्लिशिंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस वाज स्लो, लेकिन हमने उनके स्थान पर हमारी इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं बनाई। भाई अंग्रेज़ों की स्कूल का बहिष्कार कर दो, लेकिन अपनी स्कूल बनाओ। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस वाज स्लो, इसलिए भारतीय संस्थान बनाने की प्रोसेस धीरे थी। द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टार्टेड ज्वाइनिंग द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट। टीचर भी दोबारा और स्टूडेंट भी दोबारा हमने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करने लग गए। ये था, हमने अल्टरनेटिव विकल्प नहीं बनाया, अपने इंडियन इंस्टीट्यूशंस हमने सेटअप नहीं की। ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा। कि हमारे देश के अंदर ही हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हम प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द पूना पैक्ट, हाउ वाज इट बेनिफिशियल टू द दलित्स। पूना पैक्ट के क्या रिजल्ट निकला, दलितों को इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये देखिए। पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 गेव द डिप्रेस्ड क्लासेज रिजर्व्ड सीट इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी स्टेट में भी और सेंटर की जो काउंसिल थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनमें उनको रिजर्वेशन मिला। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय ऑल जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन उसमें जनरल इलेक्शन के माध्यम से चुना जाएगा, उसमें सभी कास्ट के लोग, धर्मों के लोग उसमें भाग लेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिला उनको, लेकिन रिजर्वेशन मिल गया प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, एक्सप्लेन द डिफरेंस दैट इमर्ज्ड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑन पॉलिटिकल इशू। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर पॉलिटिकल इशू के ऊपर क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस दैट इमर्ज द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ऑन पॉलिटिकल इश्यूज़। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पॉलिटिकल इश्यूज़ पर क्या डिफरेंस इमर्ज हुआ। द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेज वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर
Important differences were over the question of the representation in future assemblies that were to be elected. सबसे बड़ा था कि आने वाले जो असेंबली का रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें किसको कितना रिप्रेजेंटेशन देना है, इसको लेकर के विवाद हो गया. मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ द मुस्लिम लीग वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट if Muslims were given reserved seat in the Central Assembly and representation in proportion to the population in Muslim dominated provinces. मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि यदि मुस्लिम लीग अपनी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग है ये तभी छोड़ेगी जब सेंट्रल असेंबली के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्व सीट मिलेंगी और जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट हैं, प्रोविंसेस हैं, वहाँ जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसी की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए. मान लीजिए सिंध के अंदर 80% है मुस्लिम है तो 80% सीट भी उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए. तो प्रोविंस में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से और सेंट्रल असेंबली में भी यदि उनके लिए रिजर्वेशन होगा तभी मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.